पिकेक्स माउंटेन कैसे बनी है सीक्रेट साइट, ये देखिए। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ये है पिकेक्स माउंटेन। ये ओहो, एलिवेशन देखिए जरा इसका यहां पर, और जमीन के कितना नीचे, ये आप देखिए जरा इसको। ये देखिए नातान्स कॉम्प्लेक्स से 2 किलोमीटर दूर पहाड़ काटकर बना है। नंबर 1 विजय, टिकर ऑन करिए, बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। इससे पहले वाली बेहद सख्त ग्रेनाइट पत्थरों को काटकर 330 फीट गहरी सुरंगें आगे दिखाइए, जो जानकारी आ रही है। ये देखिए सैटेलाइट तस्वीर में 4 विशाल सुरंगों के एंट्री पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए फिर सुरंग के भीतर कई जगहों पर संभावित धमाका। ये रोदी गेट्स द ईरान वॉचर ने कहा। यह अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए इस वक्त की। पिकेक्स माउंटेन पर कोई परमाणु गतिविधि नहीं, ब्रेक करिए, सिर्फ हमले का बहाना खोज रहा है अमेरिका, ब्रेक करिए। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई का दावा। विजय, ये 3 ब्रेकिंग और 3 शॉट रखेंगे हम लोग। आइए जरा फ्लोर पर इस वक्त की बड़ी खबर क्या है। ईरान का पिकेक्स माउंटेन, ये देखिए पहाड़ के 300 फीट से ज्यादा गहराई में अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। ये देखिए जरा, ईरान ने न्यूक्लियर कार्यक्रम के तहत बनाया अवैध सीक्रेट टनल। ये देखिए पिकेक्स माउंटेन पर किसी भी तरह के हमले का असर नहीं होने का दावा है। ईरान के नातान्स न्यूक्लियर प्लांट से 2 किलोमीटर दूर परमाणु ठिकाना है। 2020 में नातान्स प्लांट पर हमले के बाद इसका निर्माण शुरू किया गया था। एक और बड़ी खबर, आइए जरा बिग वॉल पर पिकेक्स माउंटेन का इस्तेमाल किस लिए होता है, ये देखिए जरा। एडवांस सेंट्रीफ्यूज बनाने के लिए अंडरग्राउंड प्लांट बनाया जा रहा है। ये देखिए यूरेनियम संवर्धन तेज करने की मशीनें लगाने की तैयारी है। ये देखिए फिर टिकर को ऑन करिए, एडवांस सेंट्रीफ्यूज और यूरेनियम सुरक्षित रखने के लिए बना रहा है। फिर परमाणु ईंधन और न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए सेंट्रीफ्यूज है। अगली बड़ी, अगर फ्लोर देखिए पिकेक्स माउंटेन पर कैसे हो सकता है हमला, ये भी समझिए। 300 फीट गहराई में होने से बंकर बस्टर भी बेअसर हो सकते हैं। 30,000 पाउंड के लिए अमेरिका के लिए भी आसान नहीं होगा भेदना। ये देखिए हवाई हमले के बजाय ग्राउंड फोर्स हमला कर सकती है। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं बमबारी के बजाय अतिरिक्त हमले से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की उम्मीद है। ये बड़ी खबर आ रही है विजय। इस खबर को इसकी सारी ब्रेकिंग्स लेफ्ट में रहिए, सीधे चलिए, मेरे साथ दीपक सर मौजूद हैं। दीपक सर, मेरा सवाल बड़ा डायरेक्ट इस लिहाज से है कि मैं अब थोड़ा थोड़ा समझने लग गया हूं कि ट्रंप के सॉफ्ट कॉर्नर्स क्या हैं। ट्रंप को तो खैर कोई नहीं समझ सकता, लेकिन उनके सॉफ्ट कॉर्नर्स हम सब समझ रहे हैं। तो उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर यह है कि मैं यहां का सबसे बड़ा आदमी हूं और जो मैं डिसाइड करूंगा वही करूंगा, लेकिन पिछली गली से निकल जाते हैं। यह उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है। अब मुझे ऐसा लग रहा है ये पिकेक्स माउंटेन का पूरा भौकाल इसलिए बनाया जा रहा है कि इस पर हमला करेंगे और ये एग्जिट रूट होगा ईरान से युद्ध का। फिर से बोलेंगे वी हैव ऑब्लिटरेटेड देम। ओके सर, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? लाउड एंड क्लियर सर। थैंक यू। मैं काफी दूर हूं आपसे। मैं अभी कल रात को दार्जिलिंग में था। वहां पर अंग्रेजों के जमाने के एक होटल में रहा था। वहां सफेद भूत मंडरा रहे थे देखे थे वहां पर। अब मैं 3 सवाल पूछना चाहता हूं सर। सबसे करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखें, तीनों जो इसमें मेन एक्टर्स हैं। अमेरिका क्या चाहता है? फॉरगेट डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका क्या चाहता है? ग्लोबल डोमिनेशन। और वो ग्लोबल डोमिनेशन आती है जब दूसरे देश आपसे डर जाते हैं। अगर नहीं डरते हैं तो फिर आपकी स्थिति कमजोर है, क्योंकि चीन और रूस तो वैसे ही कह रहे हैं कि हम आपके बराबर के हैं, खासतौर से चीन। दूसरा, ईरान क्या चाहता है? रीजनल डोमिनेशन। वो कब से लगा हुआ है कि उसको पता था एक ना एक दिन मेरा झगड़ा होगा अमेरिका के साथ। ये तो खमेनी साहब ने भी स्पेन के प्राइम मिनिस्टर जब वो वहां पर गए थे 2000 में, उनको बताया था एक ना एक दिन हमारा झगड़ा होगा अमेरिका के साथ। इसीलिए मिसाइलें और मिसाइल साइट्स ये सब बना रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि हो सकता है हम न्यूक्लियर ऑप्शन भी एक्सरसाइज करें। तीसरा, इजराइल क्या चाहता है? सर्वाइव। चौथा, सारी दुनिया के देश वो क्या चाहते हैं? एनर्जी हमारे पास आती जाए, हम रिसेशन की तरफ ना जाए। अब ये चारों को कैसे आप रेकनसाइल करेंगे? मेरा अपना मानना है सर कि इस समय सबसे ज्यादा ताकत, शक्ति किसके पास है? वो अमेरिका के पास है। वो मारता जाएगा सर जब तक कि कोई समझौता न हो। ईरान मार खा के कोई ना कोई डील, जो अभी तो एमओयू साइन हुआ था वो तो खत्म हो गया, कोई ऐसी डील हो ताकि दोनों जो मुल्ले हैं ईरान में और डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, वो अपने लोगों को कह सकें देखिए ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत है, हमने दुश्मन को ठोका और वो हमारे टर्म्स पे अग्री कर गया है। ये मेरा मानना है होने वाला। इजराइल कहेगा ठीक है, बस मुझे इजराइल बोलेगा मुझे बस यही एश्योरेंस चाहिए कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा। ट्रंप ने साफ कह दिया सर, शुरू से यही था कि हॉर्मुज तो एक साइड शो है ना सर। हॉर्मुज तो मेरे जैसे साइड हीरो हैं। मेन हीरो जो था वो तो न्यूक्लियर बॉम्ब था, इसलिए ईरान कैन नॉट गेट अ न्यूक्लियर।
शुरू से वही था। जब वो कह रहा है कि हुर्मुज़ जिए मरे मेरा क्या लेना देना, मेरे पास तो तेल है। बट ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं हो सकता, इसीलिए सऊदी अरेबिया के साथ भी आप जानते हैं सर, 2 बार मैंने खुद सुना है टेलीविजन पर मोहम्मद बिन सलमान को कहते हुए, हम बॉम्ब नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर ईरान बनाएगा तो हम अगले दिन बॉम्ब ले लेंगे। अब ये सब अगर आप ध्यान रखें, आप समझ जाएंगे कि ईरान को डोमिनेंट पावर, न्यूक्लियर बेस्ड डोमिनेंट पावर मिडिल ईस्ट में अमेरिका नहीं होने देगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट। और मैं अब एक बहुत ही जिसको कहा जाए एक डिफिकल्ट सवाल सुमेरा के पास लेकर आ रहा हूं। सुमेरा, मैं आपको पहले ही इसका एक वो इंडिकेशन दे रहा हूं, क्योंकि ये सवाल का जवाब एक जर्नलिस्ट बड़े स्ट्रेट शब्दों में दे सकता है और आप दे सकते हैं इसका जवाब, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हवा में ज्यादा होती हैं, इसीलिए मैं आपके सोर्सेज के हवाले से इसको जानना चाहूंगा।